हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह। आज बीएसटी अर्थशास्त्र में हम ले रहे हैं पार्ट 4। कॉस्ट वाली हमारी सीरीज़ चल रही थी A7, उसमें पार्ट 4 न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैटर ले लेते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट्स क्या होते हैं, अल्पकालीन लागतें क्या होती हैं, इनके डायग्राम्स, दीर्घकालीन लागतें क्या होती हैं, इनके डायग्राम्स, इनके रिलेशन सारे पढ़ लिए हमने, फार्मूले पढ़ लिए। अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ टिप्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, तो हम इजी वे में न्यूमेरिकल कर लेंगे। कुछ भी दिया हो और कुछ भी ज्ञात करना हम कर लेंगे। केवल इतना टिप्स याद रखना है कि Q = 0 पर अर्थात उत्पादन नहीं हो रहा है तो TC = TFC होगा। आपको Q 0 पर यदि TC दे रखा है, क्योंकि हमें मालूम है उत्पादन 0 हो रहा है तो TVC तो 0 होता है ना। MC 0 है, जब TVC 0 है तो फिर TC आ कहाँ से गई, क्योंकि TC = क्या होता है TFC + TVC, है ना। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी Q = 0 पर TC दे रखा है, इसका मतलब वो TC क्या है, TFC है। तो Q = 0 पर यदि TC है तो TFC ही होगा। TVC 0, परिवर्तनशील लागतें 0 होती है 0 उत्पादन पर। MC में डैश आएगा, ये ध्यान रखना है। Q = 0 पर तो सीमांत लागत होती ही नहीं। जब TVC 0 है तो सीमांत लागत कहाँ से आएगी। MC में आप डैश लगा देना यदि MC ज्ञात करना हो तो। नेक्स्ट अब बात करेंगे Q = 1 पर। यदि Q 1 से शुरू हो रहा है या Q = 1 पर जो TVC होता है वही MC है और MC दे रखा है वही TVC है, ये हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम है कि Q = 0 पर TVC 0 होता है और Q = 1 पर जो भी TVC है वही MC है, क्योंकि 0 से वहाँ तक आए जो TVC का गैप है वही MC का गैप है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि Q = 1 पर TVC और MC एक ही होते हैं। फिर है TC का मतलब क्या होता है TC + TVC, इससे निकल जाएगा। AC कैसे निकलेगा तो AFC + AVC से निकलेगा। एक हमने जनरलाइज फार्मूला लिखा है कि यदि हमें एवरेज निकालना हो, किसी का भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट का हो या वेरिएबल कॉस्ट का है, एवरेज निकालना है जिसका उसका टोटल ऊपर लिखना है और डिवाइड बाय Q करना है, उत्पादन मात्रा से विभाजित करना है। जिसका एवरेज उसी का टोटल। जैसे AFC निकालना है तो TFC, AVC निकालना है TVC, AC निकालना है तो TC, है ना। एवरेज निकालना हो तो टोटल ओपन क्वांटिटी, और यदि टोटल निकालना है और एवरेज दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवरेज और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो, उत्पादन मात्रा और औसत का यदि गुणा करते हैं तो कुल आता है। कौन सा कुल आता है? जिसका औसत है उसी का कुल आएगा। जैसे AFC × Q करोगे तो TFC आएगा, AVC × Q करोगे तो TVC आएगा, और AC × Q करोगे तो TC आएगा। नेक्स्ट ये ध्यान रखें कि TVC = σ/MC, समेशन MC सीमांत का कुल करने पर TVC आएगा। यहाँ अल्पकालीन लागतों में ध्यान रखना है, TC नहीं लिख देना है, क्योंकि TC में तो TVC के साथ साथ TFC भी जोड़ना पड़ता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ MC का टोटल करने पर MC को जैसे जैसे हम संचय करते जाते, एक्यूमुलेशन करते जाते हैं, वैसे वैसे TVC आएगा। नेक्स्ट यदि MC निकालना है तो डेल्टा TC/डेल्टा Q से भी आ जाएगा, मतलब TC का गैप देखोगे तो उससे भी आ जाएगा, और डेल्टा TC से और डेल्टा TVC दोनों से आएगा, क्योंकि दोनों में इक्वल गैप रहता है। और क्यों? क्योंकि TFC कांस्टेंट है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि MC जो है वो TVC के डिफरेंस से भी निकल जाएगा और TC के डिफरेंस से भी निकल जाएगा। अब यहाँ जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं इसमें ध्यान रखें, जो ब्लू इंक से लिखा हुआ है वो गिवन है, दिया हुआ है, और ब्लैक से जो लिखा हुआ है वो हमने ज्ञात किया है। सभी न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है कि ब्लू से हमने जो लिखा है वो प्रश्न में दिया हुआ है, और ब्लैक से जो लिखा है वो हमने ज्ञात किया है, वो ज्ञात करने के लिए कहा गया है। पहला प्रश्न न्यूमेरिकल 1,
हर क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग है, हर वैरायटी का एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है। फर्स्ट क्यू देखिए आप 0 से शुरू है, बस यही पकड़ना है यहीं पे कि क्यू 0 से शुरू है और टीसी दे रखा है। तो अभी टिप्स में क्या बताया, क्यू 0 पर जो टीसी होता है वही टीएफसी होता है। तो यहीं से क्वेश्चन पकड़ में आ गया कि 0 पर अगर 40 है टोटल कॉस्ट, तो ये 40 क्या है, टीएफसी है। तो आप टीएफसी का कॉलम बना के और सब में 40 लिख दो, टीएफसी तो कांस्टेंट होता है हर क्वांटिटी पर। तो टीएफसी तो आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, टीवीसी आसानी से निकल सकता है, क्योंकि टीसी क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। और यदि आपको टीवीसी निकालना है तो टीएफसी को घटा दो टीसी में से। तो टीसी में से 40 हम घटा देते हैं, तो ये टीवीसी आ गया। 40 में 40 गया 0, और ये 100 में 40 गया 60। इस प्रकार से इसमें से इसको घटाया, ये टीवीसी आ गया। अब तीनों टोटल हमारे पास हैं, तो हम तीनों का एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे, क्यू को डिवाइड करके। जैसे यहाँ पर 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो इन्फाइनिट आता है ना। तो यहाँ पर हमने तीनों में डैश कर दिया। अब जैसे एएफसी निकालना है, 40/1 तो ये 40, 40/2 20, 40/3 13.33, 40/4 ये हो गया 10, 40/5 8, 40/6 6.67। ये एएफसी आ गया। कैसे आया, टीएफसी में क्यू को डिवाइड कर दिया। अब क्या करना, एवीसी। एवीसी के लिए क्या करेंगे, टीवीसी में क्यू से डिवाइड करेंगे। टीवीसी ये रहा, 60 में 1 को डिवाइड किया 60, 80 में 2 40। इस प्रकार से इसको डिवाइड करने पर एवीसी आ जाता है। फिर बात होती है एसी। एसी को दो तरीके से निकाल सकते हैं। यदि प्रश्न में आपके पास एएफसी और एबीसी पास पास में ही लिखा हुआ है, हम इसको जोड़ देते हैं तो भी एसी आ जाएगा, या टीसी में क्यू को डिवाइड करें तो भी एसी आ जाएगा। बेहतर यही होगा कि हम इनको ऐड कर लें, ठीक है ना। और ऐड करके हम चेक भी कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। यदि ये सही सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये भी सही नहीं आएगा। इनको जोड़ो, 40 और 60 ये 100 आ गया है ना, और इधर 100/1 करोगे तो भी 100 आ गया। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। 40 और 20 60, और 120 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 60, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम ऐड करके ऐसे निकाल लेते हैं। अब बात आती है एमसी की, सीमांत लागत कैसे निकलेगा। मैंने आपको कहा कि टीसी में गैप देखो या टीवीसी में गैप देखो, सेम होगा। Q = 0 पर एमसी होता ही नहीं है, वहाँ डैश आएगा। ये डैश लगा दिया हमने 0 पर। अब एक यहाँ पर Q में देख लो आप, एक एक का ही डिफरेंस है ना, तो आपको ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, आप तो केवल डिफरेंस ही देख लो टीवीसी या टीसी में, क्योंकि यहाँ एक एक का डिफरेंस है। टीसी में गैप देखो 40 से 100 कितने का गैप है, 60 का। टीवीसी में 0 से 60 60 का गैप, ये 60। तो हम ये ध्यान रखें कि अपन इजी वे में टीवीसी के फिगर छोटे हैं, हम टीवीसी से गैप देख के ही एमसी निकाल लें, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट और यहाँ सेम आएगा। ये 0 से 60 पे गए, ये 60, 60 से 80 20 का डिफरेंस, ये 20, 80 से 90 10, 90 से 110 20, 110 से 150 40, और 150 से 200 ये 50, ठीक है ना। टीवीसी में गैप से हमने एमसी निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरी वैरायटी है। यहाँ पर हमको टीएफसी दिया हुआ है। यदि टीएफसी 120 हो, ऐसा कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टीएफसी तो हर क्वांटिटी के लिए इक्वल होता है। और दिया हुआ क्या है, Q1 2 3, Q 0 से स्टार्ट नहीं है, ध्यान रखना। एमसी दर का 40 30 और 26, कोई दिक्कत नहीं है। अब एमसी से हम क्या निकाल सकते हैं, ओनली टीवीसी निकाल सकते हैं। एमसी से और कुछ नहीं निकल सकता, केवल टीवीसी निकलेगा, है ना। कैसे, टीवीसी = समेशन एमसी, एमसी को जोड़ने पर टीवीसी निकल जाता है, और Q = 1 पर टीवीसी और एमसी इक्वल होता है। तो यहाँ Q = 1 पर एमसी 40 दे रखा है, तो टीवीसी भी 40। अब ऐड करना है,
40 में 30 जोड़ दिया 70, 70 में 26 जोड़ दिया 96। एमसी को क्यूमुलेट करके हमने टीवीसी निकाल दिया और टीएफसी तो गिवन है 120 दे रखा है, ये टीएफसी 120 हमने लिख दिया। अब दोनों को जोड़ के टीसी और तीनों एवरेज निकालने, तो टीवीसी में क्यू को डिवाइड करो एवीसी आ जाएगा, टीएफसी में क्यू को डिवाइड करो एएफसी, है ना, टीवीसी में क्यू को डिवाइड करो एवीसी, और एएफसी और एवीसी को जोड़ दो तो ऐसी आ जाए। पैटर्न वही है, केवल यहाँ पर इतना ही समझना है कि क्यू 1 से स्टार्ट है और एमसी दे रखा है, तो एमसी से सबसे पहले टीवीसी निकलेगा। ठीक है, और ध्यान ये रखना क्यू इक्वल टू 1 पर जो एमसी होता है वही टीवीसी होता है। अब न्यूमेरिकल थर्ड देखिए, यह नई वेराइटी फिर से, यहाँ हमको दिया है टीएफसी 60 है, टीएफसी 60 दे रखा है, आपको टीसी और एमसी निकालना है। ये प्रश्न में कहा है कि टीसी और एमसी निकालो। दिया क्या है, क्यू 1 से शुरू है, ये ध्यान रखना, क्यू कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू और एक एक का ही गैप है, और आपको एवरेज दे रखा है, एवीसी दे रखा है। एवरेज से क्या निकलेगा, ओनली टोटल निकलेगा, ये ध्यान रखना है ना। एवरेज से केवल टोटल निकलेगा, क्यू का मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले हम टीवीसी निकाल लेते हैं, क्योंकि एवीसी दे रखा है ना, एवीसी में क्यू का मल्टीप्लाई कर दिया, ये टीवीसी आया, इनका मल्टीप्लाई करने पर ये टीवीसी आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, टीसी, खाली टीवीसी से थोड़ी निकलेगा, टीएफसी आपको दिया हुआ है प्रश्न में, तो टीएफसी का कॉलम बना दिया, 60 हमने लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये टीसी आ गया। अब हमको एमसी निकालना है, एमसी के लिए क्यू इक्वल टू 1 पर टीवीसी कितना है 20, तो एमसी भी 20 होगा। ठीक है, अब आगे आप भले टीसी में गैप देखो या टीवीसी में गैप देखो, देखो 20 से 30 पे गए 10 का गैप है, और यहाँ 80 से 90 पे भी 10 का ही गैप है, तो ये 10 आ गया। अगला 30 से 60 पे तो 30 का गैप, और 90 से 120 30 का गैप, तो एमसी ये 30 आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, ये अलग वैरायटी है, यहाँ पर टीसी और एवीसी ज्ञात करना है ना। दे क्या रखा है, ये 3 कॉलम दिए हुए हैं जो ब्लू इंक से लिखे हुए हैं, वो गिवन है, दिया हुआ है। क्यू 1 से स्टार्ट है, हमको क्यू पहले देख लेना है कि क्यू 1 से स्टार्ट है। एएफसी दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो मैंने आपको अभी बताया कि टोटल ही निकलेगा एवरेज से और कुछ नहीं निकलेगा, और एमसी दे रखा है तो उससे टीवीसी ही निकलेगा, है ना। तो एएफसी में क्यू का मल्टीप्लाई करके हम पहले टीएफसी निकाल लेते हैं। एएफसी इंटू क्यू, 60 इंटू 1 60, 30 इंटू 2 60, तो ये टीएफसी। तो सबका गुणा करने की कहाँ ज़रूरत है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ध्यान रखना, आपके टीएफसी केवल एक का वैल्यू भी यदि टीएफसी ज्ञात हो जाता है, सबका टीएफसी तो इक्वल ही रहता है। तो यहाँ पर एक बार में अगर 60 आ गया है तो सबके लिए आप 60 लिख दो, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट टीवीसी निकालेंगे, क्योंकि हमको टीसी निकालना है। टीवीसी कैसे निकलेगा, एमसी से निकलेगा। क्यू इक्वल टू 1 पर एमसी कितना है 32, तो टीवीसी भी 32 होगा, है ना। अब क्या करना, एमसी को जोड़ते जाओ तो टीवीसी आ जाएगा। 32 में ये 30 जोड़ दो 62, 62 में 28 जोड़ दिया 90, 90 में 30 जोड़ दिया 120, 120 में 35 जोड़ा 155, और 155 में 43 जोड़ दिया ये 198। ठीक है, सिग्मा एमसी, समेशन एमसी करने से टीवीसी आ गया। अब ये दोनों आ गए, दोनों को जोड़ दो तो टीसी आ गया, है ना। टीएफसी और टीवीसी को जोड़ दिया तो टीसी, 60 और 32 92, इस तरह से सबको जोड़ो टीसी आ गया। अब क्या निकालना है, एवीसी, एवरेज किसका निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल का चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट का। तो टीवीसी में क्यू को डिवाइड कर दो, 32/1 ये 32, 62/2 31, इस प्रकार से टीवीसी में क्यू को डिवाइड किया तो ये एवीसी आ गया। अब हम देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल 5 में हमें क्या दिया है वो देखिए। यदि 4 इकाई उत्पादन हो रहा है
तो उसकी औसत स्थिर लागत AFC 5 रुपया है। ध्यान रखना, केवल इतना एक की लाइन दे रखी है। 4 इकाई के उत्पादन पर औसत स्थिर लागत कितनी है? 5, इतना दे रखा है। और Q आपके 1 से स्टार्ट है, 1 से 6 तक। TC ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर TFC आप नहीं निकाल सकते, यहाँ TFC नहीं निकल सकती है। क्यों? क्योंकि Q 0 से स्टार्ट नहीं है, Q 1 से स्टार्ट है। तो फिर TFC की तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये दे रखी है क्वेश्चन में। 4 इकाई उत्पादन अर्थात Q तो 4 है और AFC कितना है? 5। तो आप TFC यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे? TFC इक्वल टू AFC इंटू Q। AFC 5 रुपया और Q 4 इकाई, ये हो गया 20। तो TFC जो है वो हमने ये 20 लिख दिया। कहाँ से लिखा? तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से, जो दी हुई सूचना है उससे हमने TFC ज्ञात किया 20, तो 20 सबके लिए लिख दिया। अब TC में से TFC माइनस कर दो तो आपके TVC आ जाएगा। 50 में 20 गया तो 30, 65 में 20 गया 45। इस प्रकार से इसमें इसको घटा दो, TC में से TFC घटा दो, ये TVC आ गया। अब AFC निकालना है, एवरेज निकालना है। वही तरीका, TFC में Q को डिवाइड करो। AVC निकालना है तो TVC में Q को डिवाइड करो AVC। और AC निकालना है तो दोनों को जोड़ दो तो AC आ जाएगा। AFC प्लस AVC करते हैं तो AC आ जाता है। और अब हमको निकालना है MC। ये कैसे निकलेगा? TVC से। इसका रिलेशन TVC और TC से है ना। Q इक्वल टू 1 पर जो TVC होता है 30 है ना, तो यहाँ पर MC में भी आपको 30 लिखना है। यह टिप्स में हमने इसीलिए लिखा है। Q इक्वल टू 1 पर TVC और MC इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट MC तो आ गया 30। अब TVC में गैप देखो, 30 से 45 15, ये 15। 45 से 55 10, ये 10। 55 से 75 20, ये 20। 75 से 110 पे गए 35, ये 35। और 110 से 165 पे गए तो 55, ये 55। ठीक है, इनके गैप से, या हम TC में गैप करते तो भी यही आंसर आता। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन को। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान को ज्ञात करना है। जो ब्लू इंक से लिखा हुआ है वो दिया हुआ है और ब्लैक से लिखा है वो हमने ज्ञात किया है, वो हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या दे रखा है, Q 1 से स्टार्ट है ना। ABC दे रखा है, TC दे रखा है और MC दे रखा है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इनके लिए हमने अपनी ओर से ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाए हैं जिनकी हेल्प से ही हम ये सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। जैसे Q इक्वल टू 1 पर जैसे MC है तो हम TVC ज्ञात कर सकते हैं, है ना। Q इक्वल टू 1 पर 20 है MC, तो TVC कितना हो गया 20। अब हम AVC निकाल सकते हैं। एवरेज के लिए तो टोटल ही चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। 20/1 करने से 20 आ गया। AVC निकालना है ना, TVC ओपन Q चाहिए। TVC कहाँ है? तो Q इक्वल टू 1 पर जो MC होता है वही TVC होता है। ये हमने अपनी हेल्प के लिए एक्स्ट्रा 2 कॉलम बनाए हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम में तो इतना ही टेबल ही बना हुआ है। अब दूसरे नंबर पे देखिए, आपको TC निकालना है और MC निकालना है। AVC दे रखा है ना, तो AVC का Q में गुणा करो तो TVC आ जाएगा। 18 × 2 36, ये 36 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर TC भी निकालना है, MC भी निकालना है। MC तो चलो इससे आ जाएगा, 20 से 36 पे गए तो 16 का गैप आ रहा है, तो ये 16 निकल गया। लेकिन TC कहाँ से निकलेगा? TC के लिए TFC और TVC दोनों चाहिए। TFC कहाँ है? तो आप फर्स्ट वाला जो वैल्यू है ना उससे TFC निकाल लो। फर्स्ट में TC कितना है 60, TVC कितना है 20, TC में से TVC घटाओ कितना है 40, तो TFC 40 है, सबके लिए 40 हो जाएगा। ये हमने सबके लिए निकाल दिया। अब यहाँ पर तो हमने 40 और 36 को जोड़ा तो ये 76 आ गया, तो ये दूसरे लेवल पर भी हमने क्लियर कर लिया। अब 3 नंबर पे देखिए,
ABC निकालना है, TC निकालना है, लेकिन हमको MC दे रखा है। MC दे रखा है, MC को जोड़ के हम TBC निकाल देते हैं। तो 2 तक का TBC कितना है? 36। 36 में 18 जोड़ा तो 54 आ गया। ठीक है, MC को जोड़ते हैं ना, हर अगली MC को जोड़ेंगे तो ही TBC आएगा। तो 36 में 18 को जोड़ा तो 54 आ गया। तो 54 और 40 मिलके 94, ये TC निकल गया। अब आपको क्या चाहिए? ABC चाहिए ना। ABC के लिए TBC ओपन Q। TBC कितना निकला? 54। 54 में 3 का भाग दे दिया, 18 आ गया। चलिए, ये 3 का भी लेवल पूरा हो गया। अब 4 पे देखिए क्या निकलना है आपको? MC। MC कैसे निकलेगा? TBC के या TC के गैप से। TC का गैप देख लो, 94 यहाँ पर हमने ज्ञात किया, 120 है। कितना गैप है? 26। ये 26 निकल गया 26। चलो 4 नंबर का भी कंप्लीट हो गया। 5 नंबर में ABC दे रखा है, TC और MC निकालना है। ABC में Q का गुणा करो, 22 × 5 110, ये TBC आ गया। अब TBC आ गया, TFC दोनों को जोड़ दो 150, ये 150 आ गया। ठीक है, और MC निकालना है तो इन दोनों का गैप देख लो, 120 और 150, 30 का गैप है, ये 30 आ गया। या ये 80 और 110, यहाँ भी 30 का गैप है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये कुछ टिप्स यदि हम ध्यान में रखते हैं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए हम इजी वे में कर सकते हैं। केवल इतनी टिप्स को हमें ध्यान रखना है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।